हेलो एवरीवन, राम राम सा। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एनजीसीएसटी क्लासेज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं दोस्तों, पग विचलन विधि से किस प्रकार से एक वर्गीकृत बारंबारता का माध्य निकालना है, वो हम सीखने वाले हैं। क्योंकि अवर्गीकृत बारंबारता का तो डायरेक्ट विधि से हम क्या निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं, परंतु वर्गीकृत बारंबारता का, वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना थोड़ा कठिन होता है। बिना एक दो बार उसे सीखे हुए, प्रैक्टिस किए हुए हम माध्य नहीं निकाल सकते। तो उस प्रॉब्लम की दवा आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन रहेगा नहीं। वीडियो को पूरा देख के जाएं। चैनल पर पहली बार आप जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट आप ज़रूर करें। कहाँ से आप हमें देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, चलते हैं, करते हैं इसको स्टार्ट। और ये जो हमने सवाल लिया है कक्षा 10 की बुक जो है मैथमेटिक्स की, वहाँ से लिया है। और ये अपना है 13.1 का दूसरा सवाल। ठीक है, वैसे हमने एक दो सवाल इसके पर लिख दिए हैं, इस पे बना भी दिए हैं, आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, विचलन विधि से निकालते हैं माध्य। ठीक है, अपने पास सारणी दे रखी है। इस सारणी की जो ये लाइन है इसे बोलते हैं रो। तो इसको हमें कॉलम में बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये वाली रो को भी हम इधर वाले कॉलम में बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही बनाया हुआ है तो यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके, तो इधर हमने इसको पहले ही बना लिया है। ठीक है, पहले ही हमने क्या कर लिया, जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, फिर ऊपर वाले को इधर वाला और दूसरी साइड वाली को ये वाला हमने कॉलम बनाया है। ठीक है ना। अब देखो, पग विधि जब हम यूज कर रहे हैं तो सारणी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। स्टार्टिंग में जो ये हमने स्टार्टिंग में जो दिया है ये वर्ग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वर्ग, वर्ग चिन्ह कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, जो ये आता है ये आपका एक्स आई होता है, ये होता है आपका एफ आई। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, और ये होता है आपका एक्स आई। एक्स आई बोले तो वर्ग चिन्ह। ठीक है, और ये वर्ग दिए हुए होते हैं। वर्ग का मतलब जैसे ग्रुप्स होते हैं, अपने घरों के अंदर भी बांटते हैं, 5-5 के किसी टीम में जाएं खेलने के लिए, तो क्रिकेट के अंदर 11-11 लोगों की होती है टीम। ठीक है, तो वो एक तरीके से वर्ग ही है, 11 लोगों का एक ग्रुप है। यहाँ पर भी हमने पर्टिकुलर ग्रुप रखा है जिसके अंदर पर्टिकुलर लोग रहेंगे या पर्टिकुलर इनका नंबर, जैसे 500 से 520 तक किसी व्यक्ति के चिन्ह लग रहा था, है ना, टी शर्ट पे लिखा है कि भाई 500 से 520 तक एक नंबर में रहेंगे, 500 से 520 से 540 तक दो नंबर में रहेंगे। इस प्रकार से हमने 20-20 लोगों की ग्रुप बना रखे हैं, वर्ग बना रखे हैं, समूह बना रखे हैं। ठीक है, तो कभी कभार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज वर्ग, ये वर्ग क्या है। तो वर्ग होता है पर्टिकुलर समूह होता है, ग्रुप बोलते हैं, ये होता है वर्ग। ठीक है ना। अब दो चीज हमें मिल गई, परंतु देखो ये जो एक्स आई है ना, ये पर्टिकुलर एक्स आई नहीं है, क्योंकि वर्ग में दे रखा ना, तो हम इसे क्या करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर एक्स आई में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। मतलब एक्स आई हमें निकालना एक और बार पड़ेगा। अभी किस प्रकार से निकालते हैं एक्स आई। एक्स आई करना क्या है कि जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है ना, जैसे एक तो हमें 500 दे रखा है और 500 से कितना दे रखा है, 520 तक। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें 2 का भाग दे देना है और यहाँ लिख देना है। ठीक है, और फिर 20-20 जोड़ते हुए चलना है, बिकॉज इसका अंतर जो हमें दिया है 20 ही दिया है। कितना दिया है इनका अंतर, 20, ज्यादा नहीं दिया है हमें। तो 20 अंतर दिया है, तो आसानी से हम 20-20 का डिफरेंस रखते हुए इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला निकाल लेते हैं, 500 और 520 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 हो जाएगा 1020। 1020 में 2 का भाग दोगे तो 510 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 510, है ना, 510 आ जाएगा। अब पहला आ गया अपना 510। 510 में बस 20 जोड़ने की जरूरत है। अब बोले कि सभी में 20 जोड़ेगा गुरुजी, नहीं भाई, इनका अंतर कितना है वो आपको जोड़ के नीचे चलना है, कैलकुलेशन से बचना है। ठीक है, तो इनका अंतर 20 है। कितना अंतर है, 20, 20, तो 20 जोड़ना है इसमें, तो 500 कितना हो जाएगा, 30। फिर इसमें 20 जोड़ दो, 550, फिर 20 जोड़ दो, 570, फिर 20 जोड़ दो, 500,
90। ये एक्स आई बन के तैयार हो गया। पग विचलन विधि लगाते ही इसलिए है क्योंकि ये हलवा होती है, उठा के खा लो बस। एक निकालने के बाद सीधा सब निकल जाता है। ठीक है, अब आगे लेते हैं। ये तो हमें मिल गया। अब हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी यू आई। यू आई, यू आई क्या होता है? यू आई होता है मेरे भाई, यू आई जो है वो होता है ए एक्स आई माइनस ए बटे में एच। ये आपका यू आई होता है। यू आई भी ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार आप यू आई निकाल लो, खेल खत्म, सब कुछ उससे बन जाता है अपना। बस आपको यू आई केवल एक बार निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बार निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं पड़ने वाले। ठीक है, तो निकालते हैं मेरे भाई एक बार यू आई। क्या निकालेंगे हम? एक ही बार निकालने वाले हैं यू आई। चलिए, तो यू आई निकालते हैं और करते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखो मेरे मित्रों, यू आई का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। यू आई माइनस में एक्स आई आ ए क्या है वो हम निकालेंगे, वो है आपका कल्पित माध्य। ठीक है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो है वो ए है आपका। क्या है? ए। और ए कितना है अपना? ए जो है, अब देखो यहाँ से ए चूज करेंगे, कितनी है काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 5, 5 में से जो अपना बीच का होता ना, 1 2, ये वाला, ये बीच का है। ये आप इसे कल्पित माध्य मान के चलें। हाँ, मान ये भी सकते हो, मान ये भी सकते हो, मान ये भी सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, परंतु बीच का इसलिए मानते हैं जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो। अब कैलकुलेशन कम कैसे होगी गुरुजी बीच का मानने से? वो तो यहीं पता लगेगी। ठीक है ना, अब यहाँ पता लग जाएगी वो तो अपने आप, है ना, कि भाई क्यों। अब देखो, ये तो आ गया आपका 550। ठीक है, और एक निकालना पड़ेगा हमें वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, जिसे आप क्या कहते हैं? एच कहते हैं, हाइट। वो आपका कितना है? 20। ठीक है, सब में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 20 का डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। ये जो अपने वर्ग अंतराल में, इन सब में 20 20 का डिफरेंस आ रहा है। चलिए रखते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अपना एक्स आई तो पहला वाला ये लेना पड़ेगा 510। ठीक है, माइनस करेंगे 550 बटे में ये कितना है? 20। 510 में से 550 गए तो माइनस का कितना बचेगा? 40। ठीक है ना, और उसमें हम भाग देंगे 20 का। 20 का भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार, लेकिन कितने बार? माइनस की 2 बार। ठीक है, अब बस आपने एक निकाल लिया, काम खत्म। ठीक है, एक निकाल लिया, काम खत्म। कितना है? -2। अब घटाते चलो जीरो तक, -1 0। अब बढ़ाते चलो 1 2। ठीक है, यही आने वाला है, समझ गए ना। अगर हम बीच का चूज कर रहे हैं ना, तो यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ये सब अनुभव से आता है, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए ना। अब खुद सवालों को कीजिए, डेफिनेट आपकी चीजें समझ में आएगी। प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को पूर्ण बनाती है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ नहीं सीख सकते भाई। गणित है ये, हिंदी नहीं है जो आप पढ़ के पास हो जाओगे। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलें आगे। अब ये आ गया, अब हमें निकालनी है एफ आई यू आई, और नीचे निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई। क्या होगा? समीशन का मतलब होता है जोड़। समीशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जोड़ होता है। तो वो हमें निकालना पड़ने वाला है कि नहीं है? अरे भाई, है ना, है ना, है ना। वो हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। चले करते हैं, निकालते हैं अपने इसको, है ना। तो करो भाई।
स्टार्ट कर दो। मतलब ये तो आपका यू आई है, ये आपका एफ आई है, इसको हम इससे गुणा करेंगे। तो 2 का पार्टा 12 बार बोलो, 12 दूनी का 24 हो जाएगा। लेकिन किसका? माइनस का, इसके माइनस का है। ये हो जाएगी माइनस के 14। ये 0 से गुणा करेंगे 0, ये 6 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6, और 2 को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 20। कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। यहाँ आप समझे चीज़ों को? ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है। तो माइनस माइनस का मैंने जोड़ा तो माइनस का हो गया 38, माइनस की संख्या हो गई 38। प्लस प्लस का जोड़ा तो प्लस का हो गया 26, घटा लो इसको। तो 2 1 12 बचेगा, लेकिन किसका? माइनस। तो यहाँ समीशन ऑफ एफ आई यू आई माइनस का कितना आ गया है? 12। कितना आ चुका है? 12। अब पग विचलन विधि से माध्य का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? जितना हमें इसमें करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक वर्ग इसमें एक जो है ये कॉलम ज़्यादा बन गया है, तो इसकी टेंशन मतलब कि इसमें क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा उसमें। आगे लिखेंगे पग पग विचलन, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य मानी एक्स बार का सूत्र। ठीक है। तो इसका सूत्र होता है भाई माध्य का कल्पित माध्य प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। कल्पित माध्य 530 हमने लिया था, कितना लिया? सॉरी 550, 550 लिया है। प्लस में यहाँ माइनस के 12 आ रहा है। ठीक है। तो ये एफ आई यू आई माइनस के 12 बटे में समीशन ऑफ एफ आई कितना है? 50। तो ये रखो आप 50। एच कितना लिया है हमने? 20। एच ले लिया अपने को, 20 ले लिया। ठीक है ना? एच कितना हो गया अपना? 20 हो चुका है। कोई इशू नहीं है भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बनेगा। अब काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। 2 को गुणा कर देंगे इसको, तो 550 माइनस का चिन्ह होगा, ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो माइनस का हो गया, माइनस का 24 बटे में 5। 550 माइनस घटा दोगे इसमें कितना? 5 चौक 20, फिर नहीं जा रहा 4 में। ठीक है। 4 में नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 8 40। आपका कितना हो जाएगा अगर आप इसको कम कर लोगे तो? 4.8 को कम कर लोगे तो बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 45.8, 45.2। ठीक है। मानी 445 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके भी 0 लगा लो, इसके भी 20 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपना क्या होने वाला है? आंसर। आशा करता हूँ कल्पित माध्य विधि से आप लोग माध्य निकालना सीख गए होंगे, और ये अपना हो जाएगा आंसर। बताओ, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? आशा करता हूँ आप सभी सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर इसे भेजें। साथ ही साथ आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। इस जो अपना ये वीडियो है, इन सभी को आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, और इसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। आप सभी का प्यार बना रहे, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।